अब कुछ वो बातें कर लेते हैं जो ज़्यादा जिन पर शोर मचा है आजकल। सबसे ज़्यादा जो कादियानियों वाला इशू है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ये कहा कि अगर कादियानी हमें काफिर ना कहें तो हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। इसके बाद बेशक उन्होंने ये कह दिया कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमें काफिर ना कहें, क्योंकि अगर वो हमें काफिर नहीं कहेंगे, हमें मुसलमान मान लेंगे, तो फिर जो मिर्ज़ा कादियानी है उसकी नबूवत का जवाब ख़त्म हो जाएगा कि अगर हम उसे ना मानने के बावजूद, उसे दज्जाल समझने के बावजूद, कज़ाब समझने के बावजूद अगर हम मुसलमान हैं तो फिर वो नबी नहीं रहता। ठीक है, मैं कहता हूँ मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आपने आगे से एक बात की, फिर अगली बात की, तो मिल मिला के आपकी बात ठीक तो हो गई, लेकिन आपको इतना इनडायरेक्ट घूम के जाने की, ये घूम के कान पकड़ने की आपको आखिर ज़रूरत क्या थी? आपने सीधी बात क्यों नहीं कर दी? यहाँ मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा कि यार किसी भी मुसलमान से ये पूछा जाए ना, किसी मुसलमान बच्चे से भी पूछा जाए जिसके पास थोड़ा बहुत इल्म हो कि यार ये कादियानियों को आप काफिर क्यों समझते हो, वो यही कहेगा कि यार वो ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक और शख्स को नबी मान लिया है, इसलिए हम उन्हें काफिर समझते हैं। तो ये बात आपने क्यों नहीं की? आपने इतना घुमा कर क्यों बात की कि जी वो अगर हमें काफिर ना समझें तो हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे? ये जो भी बंदा सुनता है वो भड़क उठता है, यार ये क्या बात कर दी इसने। अब जो वीडियो काट के लगाने वाले हैं वो पूरी बात, अगली वाली बात नहीं लगाते। और वाकई यार मतलब आपको दो बातें करके उनको मिला जुला कर ठीक बनाने की बजाय आप क्यों नहीं डायरेक्ट बात करते, सीधी बात करते? फिर उन्होंने ये कह दिया कि कादियानी अहले किताब से बेहतर हैं। अच्छा, ये जो मसला है ये है वैसे एक इज्तिहादी मसला, लेकिन मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ इस मामले में, और यहाँ मैं इंजीनियर साहब को गलती पे समझता हूँ। मतलब उन्होंने ये दलील दी कि जी वो कुरान को मानते हैं, यहूदी और ईसाई कुरान को नहीं मानते। कादियानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, यहूदी और ईसाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते, इसलिए कादियानी यहूदियों और ईसाइयों से बेहतर हैं। तो मैं समझता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को पहले उलमा की आरा पढ़ लेते या सुन लेते कादियानियों के बारे में, तो वो जो ज़िंदीक वाला एलिमेंट है ना, जिसे वो इग्नोर कर गए, जिसका शायद उन्हें या तो इल्म नहीं था या उन्होंने इस बात को अहमियत नहीं दी, वो उसे अगर वो मौलाना इसहाक़ की वीडियो देख लेते तो उन्हें इस बात की समझ आ जाती कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है। उन्होंने ओवर सिंपलीफाई किया इस मामले को। ज़िंदीक जो है वो ज़्यादा बदतर काफिर है आम काफिरों से, ये उलमा का कहना है। ये भी कोई डायरेक्टली मेरा ख्याल है कुरान और हदीस से हमें ये बात नहीं मिलती, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं है, लेकिन बहरहाल एक किस्म का उम्मत का इजमा समझ लें कि ये है। मुकम्मल इजमा तो खैर फिर भी नहीं कह सकते। अभी कल इंजीनियर साहब के शागिर्द ही एक किताब का सफ़ा ढूंढ लाए हैं किसी आलिम की, मुझे उनका नाम इस वक्त भूल रहा है, देवबंदी आलिम, कोई पुराने मतलब चंद 100 साल पुराने आलिम। तो इस वक्त मोबाइल में मेरे वो है, मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो मैं निकाल के देखना मुश्किल है। बहरहाल तो वो एक आलिम दीन के बारे में ले आए हैं, उन्होंने यही लिखा हुआ है अपने फतवे में। उनसे किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जो मुर्तद हुए हैं, जो पहले मुसलमान थे बाद में कादियानी बने हैं, वो तो मुर्तद हैं, लेकिन जो आगे कादियानियों की औलादें हैं, जो पैदाइशी कादियानी हैं, उन्हें हम अहले किताब ही समझेंगे। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात की तायद हो गई एक बड़े बुजुर्ग की तरफ से, लेकिन ये तायद होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें यही तो सबक पढ़ाया है इंजीनियर साहब ने खुद कि बाबों के पीछे नहीं चलना। तो हम उन बाबा जी की बात को भी रद्द करते हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की भी इस बात को रद्द करते हैं। फिर एक इशू उठा एक वीडियो पे जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स मोबाइल से देख के कुरान पाक को पढ़ता है, उसका सवाब ज़बानी पढ़ने वाले से ज़्यादा होगा और सहाबा से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो कुरान को देख भी रहा है।
पहले तो कुरान को देख के पढ़ने का सवाब ज़बानी पढ़ने से ज़्यादा है। इस बात की क्या दलील है ये मुझे नहीं पता। दूसरी बात फिर ये कि यार आप सीधा सहाबा से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब सहाबा के ज़माने में कुरान लिखा नहीं गया था तो इसलिए उन्हें कम सवाब मिलेगा और हमें ज़्यादा मिलेगा। कोई करने वाली बात इंसान को करनी चाहिए, कोई माकूल कोई मुनासिब बात करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। ठीक है, उन्होंने साथ एक बात को कवर करने के लिए ये कह दिया कि अगर दूसरे मामला दूसरे हिसाब किताब ठीक बराबर रहें तो अगर उन चीज़ों को यानी हम इग्नोर कर दें तो या, लेकिन ऐसी बात करने की ज़रूरत ही क्या थी यार। आप वैसे कह देते कि अगर वो ये समझते हैं वाकई कि पढ़ के देख के कुरान पढ़ने वाला जो है उसका सवाब ज़्यादा है ज़बानी पढ़ने वाले से, तो वो वैसे आजकल के दो लोगों की मिसाल दे देते कि अगर आप कुरान पाक को मोबाइल से देख के पढ़ेंगे तो आपको सवाब ज़्यादा होगा, और अगर आप बग़ैर देखे ज़बानी जो आपने सूरतें याद की हुई हैं वो पढ़ेंगे तो आपका सवाब कम होगा। आम लोगों की बात हम लोगों की बात कर लेते, खाम खा सहाबा से कंपैरिजन करने की आपको क्या ज़रूरत थी। ये बात मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की गलत है। और इसी वीडियो में उन्होंने एक और मतलब उनसे ये सवाल ये हुआ था कि जी एक आलिम साहब हैं, एक मौलवी साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि मोबाइल से देख के ना पढ़ो कुरान पाक। तो फिर उन्होंने वो रखड़ा लगाया जी आलिम का कि ये तो कोई जाहिल है, ये तो कुरान पाक से दूर करना चाहते हैं। यार इस तरह के इल्ज़ामात तो आप ना लगाएं ना, कि अगर एक आलिम ने कह दिया कि कुरान पाक को मोबाइल से देख के ना पढ़ो, ठीक है आप कह दो कि यार वो गलत बात कर रहा है, बात ख़त्म हो जाएगी। आपको ये ज़रूर कहना है आपने कि वो कुरान पाक से दूर करना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं कि आप कुरान पाक पढ़ें। कौन सा आलिम है यार जो नहीं चाहता कि लोग कुरान पाक पढ़ें। ये इतनी एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। इतनी नफ़रत जो दिल में रखी हुई है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को समझाना चाहते हैं। फिर एक और वीडियो, जिस वीडियो से मुताल्लिक़ FIR दायर की गई है कल मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे, वो उन्होंने कहा जी कि बैत जो होती है, बैत तो खिलाफत पे होती है, और उसके बारे में ये फरमाया गया है कि अगर एक शख्स की खिलाफत इस्टेब्लिश हो गई है तो कोई अगर किसी दूसरे शख्स की बैत करता है तो उसे कत्ल कर दो। तो ये वो पीरी मुरीदी वाली बैत की मुखालफत करते हुए मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये कहा। वो कहना चाह रहे थे कि पीरी मुरीदी वाली बैत कोई बैत नहीं है, उसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि भाई अगर आप इसे वही बैत साबित करना चाहते हैं, खिलाफत वाली बैत, तो पहले सारे पीरों को कत्ल करो पाकिस्तान से। अगेन मैं वही बात करूँगा कि यार हर बात करने वाली नहीं होती। हर बात आप जब आलिम बन के बैठे हुए हैं, जब आप एक इतने बड़े लेवल पर दीन सिखा रहे हैं लोगों को, तो बात को एहसन अंदाज में समझाना चाहिए, बुरे अंदाज में, लड़ाके अंदाज में नहीं समझाना चाहिए। फिर उन्होंने नाम भी ले लिया जी, फ़लाँ कादरी और फ़लाँ कादरी में से पहले एक को मारो, भी कितनी गलत बात है। ठीक है, फिर हर बंदे को नहीं ये बातें समझ आती, और जिन्हें समझ भी आती है वो कई दफ़ा जान के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और क्योंकि उन्होंने मुखालफत, उनका मकसद मुखालफत करना होता तो उन्हें ये बात मिल गई और उन्होंने वो पर्चा शर्चा दर्ज करवा दिया। आगे पता नहीं क्या हुआ, गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, वो अभी तक मुअम्मा बनी हुई है बात, अभी तक वो हमें कन्फर्म नहीं हो सकी। तो कहने का मकसद ये है, खुलासा कलाम, वीडियो बहुत लंबी हो गई, आधे घंटे की हो गई है। मैंने सोचा था कि कोशिश करूँगा 10-15 मिनट में वीडियो पूरी कर लूँ, बहुत लंबी हो गई। खुलासा कलाम ये है बात का कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, हम आपसे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, और आपकी बहुत सारी बातें अच्छी होती हैं, ठीक होती हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन एक तो आपको थोड़ी सी अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी चाहिए, थोड़ा आपको घमंड कम करना चाहिए, अपने अंदर गरूर कम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अल्फाज के चुनाव में ध्यान रखें, थोड़ा अपने लहजे को नरम करें। ठीक है, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की बातें ना किया करें, आप थोड़ा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, थोड़ा संजीदापन अपने अंदर पैदा करें, आप जुगते मारने वाला काम ना करें। मौलाना मोहम्मद इसहाक़ मेरे उस्ताद, उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से था। फैसलाबाद के लोग जुगते मारने में मशहूर होते हैं, लेकिन वो जुगते नहीं मारते थे, वो बात बड़े प्यार से समझाते थे। ठीक है, गुस्सा भी करते थे,
यजीद वाले मामलात में उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था लेकिन वो गुस्सा और किस्म का होता था। स्लैंग वर्ड्स यूज़ करना, जुगते मारना, चिढ़ाने वाले अंदाज में बात करना, उन ज़ोर ज़ोर से ना ना ऐसे करना, ये अच्छा नहीं लगता। प्लीज़, कब से हम लोग आपको समझा रहे हैं और आपको अब अपने इस रवैये का खुमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, तो हम आपको पसंद करने वाले लोग हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप अपने लहजे में थोड़ी सी सॉफ्टनेस पैदा करें। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो शागिर्द हैं, जो उनके बड़े ख़ास अक़ीदतमंद हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इख्तिलाफ़ राय को थोड़ा बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि इंजीनियर साहब ख़ुद ये सिखाते हैं कि तकलीद ना करो, हर किसी की अच्छी बात को अच्छा कहो, बुरी बात को बुरा कहो। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंजीनियर साहब से इख्तिलाफ़ को बर्दाश्त नहीं करते। ये एटीट्यूड आपको भी तब्दील करना चाहिए। बाकी जो मुखालफीन हैं, जो मुखालफत में हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, सच्ची बात यह कि उनसे तो वैसे मुझे कोई अच्छाई की तवक्को है ही नहीं, तो उन्हें कोई पैगाम देने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।